यह है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। यह देखिए कितना गजब का काम कर रहा है। स्पॉट हीलिंग का हम लोगों का काम कहाँ आएगा, जैसे चेहरे पर कहीं दाग धब्बे हैं, पिंपल्स है, चाहे कोई बाल है, उसको हटाने के लिए काम आएगा। मैं सबसे ज्यादा फोकस फोटो के बारे में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा हम लोग को फोटो ही बनाना है, फोटो को ही रिटच करना है, सुधारना है, डिजाइन करना है। ठीक। क्योंकि हम लोग को नया क्रिएशन, नया कोई चीज तैयार तो करना नहीं है कि स्केच करके उसे तैयार करना है, वैसा करना है। तो जो फोटोग्राफी में काम आएगा जो टूल, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और वही आपको बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस बारे में ही मैं मास्टर हूँ, मुझे मालूम है कहाँ से कैसे क्या होता है। दूसरे क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज को परफेक्ट रूप से आप उसी चीज को बता पाएंगे जो आप करते आए हैं, और जो जिंदगी आप जीते आएंगे हैं उसको आराम से समझा लेंगे। चलिए, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के लिए हम एक खराब सा फोटो खोलते हैं पहले। अब यहाँ से अगर मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लिया, तो हमेशा आपको याद रखना है, राइट क्लिक करेंगे तुरंत। जब भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इसमें जो है हार्डनेस है ना, ये 100% है। इस हार्डनेस को आपको जीरो करना है। हार्डनेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम करेंगे, जैसे मैंने फेदर बताया था ना आपको, कि अगर फेदर नहीं देते हैं तो जब भी लाइट बढ़ाते हैं तो एकदम किनारा पता चलता है। वैसे ही ब्रशिंग का कोई भी टूल है उसमें हार्डनेस और शार्पनेस होता है। हार्डनेस को हमेशा जीरो रखेंगे, यानी अगर आप जीरो कर दिए तो ब्रश का जो ब्रश में भी फेदर लग जाता है। ठीक ना? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब इसमें हम देखेंगे, अभी मान लीजिए इसको मैंने फोटोशॉप को, इस फोटो को जो है मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, और अब जाके मैं हैंड टूल से इसको किया। अब देखिए इसमें स्पॉट है, स्पॉट माने दाग धब्बा। अगर दाग धब्बा है तो इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको, चलिए, मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश उठाया, और यह आपको ब्लैक तिल दिख रहा होगा, या इसको और जूम कर दूं एक बारी। अब दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, हार्डनेस जीरो कर लिया, और यह साइज जो लिखा है ना, यह ब्रश का साइज होता है। जैसे गोला है ना ब्रश का, इसका साइज है। और किसी भी गोला को छोटा बड़ा करने के लिए अगर कीबोर्ड में आप जाएंगे तो आपको मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक एक बटन पर दिखेगा। तो जो कोष्ठक ओपन हो रहा है उससे छोटा होगा, जो कोष्ठक बंद कर रहा है इस तरह से होता है, उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। और वह ब्रश के साइज के लिए हर जगह वह शॉर्टकट टूल जो है काम में आता है। ठीक, जैसे देखिए मैं बटन दबा रहा हूं अपने में, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। इंटर के ऊपर होता है, बड़ा करना होगा तो जो कोष्ठक यानी ब्रैकेट होता है जो बंद हो रहा है उस वाले को दबाएंगे, और जो ओपन ब्रैकेट है उसको दबाएंगे तो यह छोटा होगा। अब इसको मुझे दाग धब्बा हटाना है, बस इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करते हैं, करते ही वह जो तिल था वह हट गया, और उसके आजू बाजू से ही एरिया उठा के फिल कर दिया। ठीक है, इस तरह से जितने दाग धब्बे रहेंगे हम क्लिक करके कर लेंगे, हटा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक किए, यह हटा दिया। यहाँ पर ब्लैकनेस दिख रहा है, क्लिक किए, हटा दिया। इस तरह से, इस तरह से। लेकिन देखिए, इतना छोटा दाग धब्बा हटाने के लिए हम लोग के लिए एक फिल्टर आता है, वही काफी है। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं जूम करके दिखा हूँ, क्योंकि ऐसा फोटो मेरे पास नहीं था जिसमें ज्यादा दाग धब्बे हों और मैं आपको बता सकूं, इसलिए मैंने इसको जूम किया। और स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम है, आप क्लिक करके हटा सकते हैं। या तो अगर चेहरे पर कोई बाल आ गया है, जैसे मान लीजिए किसी का भी बाल, अगर लेडीज का फोटो है तो एक दो बाल अक्सर ऐसे आ जाते हैं जो प्रिंटिंग में एक लकीर जैसे दिखते हैं, जो भद्दा करते हैं आपकी क्वालिटी को। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई बाल है तो ब्रश साइज छोटा कर लीजिए, और माउस पॉइंटर से ऐसे दबा लीजिए, और जितना लंबा जहां तक बाल है ऐसे सेलेक्ट करके खींचेंगे। क्या आपको यह दिख रहा है ना? स्पष्ट दिख रहा होगा, ब्लैकनेस में दिखा रहा कितना सेलेक्ट किया। और जब आप छोड़ेंगे तो वह बाल वहां से गायब हो जाएगा, और उसके आजू बाजू का एरिया को भी वहां पर फिल कर देता है।
ठीक है, समझ में आया कैसे चलाना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट मतलब दाग धब्बा हटाने वाला टूल स्पॉट हीलिंग है, और इसको जे बटन से आता है। यहाँ पर आप देखिएगा जे बटन। इस तरह से अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी है तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश हम लोग दाग धब्बों को हटाने के लिए यूज करेंगे अपने फोटो बनाने में, और बाल वोल अगर आ गया है तो उसको हटाने के लिए उपयोग करेंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए अगर चेहरे पर कहीं कट है, यह दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ से ऐसे ब्रश कर दूंगा, यह देखिए हटा के सही कर देगा इस तरह से। चलिए, हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सीख गए। अब इसमें ही एक आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल चलाने के लिए अल्ट के साथ आपको प्रेस करके करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से अल्ट दबा लिया, अल्ट दबा के यहाँ क्लिक कर लिए, वहाँ का एरिया उठाएगा और अगली जगह पर क्लिक कर देगा। ठीक है, इस तरह से। पुराने वाले में केवल हीलिंग ब्रश ही था और ऐसे ही काम करता था। तो आप स्पॉट हीलिंग को यूज करिए, हीलिंग है ना, अल्ट दबा के, यहाँ से अल्ट दबा के उठाए, और उस एरिया को आप दूसरी जगह पैच करना चाहते हैं, जैसे अभी बड़ा कर लेता हूँ तो दिखाई देगा। यह देखिए, जैसे मैंने यहाँ का अल्ट दबा के मैंने सैंपल चूज किया, और दूसरी जगह मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ वाला चीज यहाँ पर भर देगा, पेस्ट कर देगा। तो अगर किसी चीज को उठा के यहाँ से वहाँ का पैचिंग करना रहता है, तब जाके हीलिंग ब्रश का उपयोग करते हैं। और जो मैं आपको हार्डनेस कम करने के लिए बताया ना, अब देखिए यहाँ पर देखिए हार्डनेस इसका 100% है, तो एकदम गोले में दिख रहा है कि मतलब पूरा कहीं से काट के ले आए हैं, एकदम वैसे दिख रहा है। अभी मैं इसको अगर हार्डनेस 0 करता हूँ, ठीक है, अभी देखिए ये हार्डनेस 100% है। जब मैं इसको 0 कर दिया, तो अब इसमें देखिए जो बाहरी किनारा है, ये जो बाहरी किनारा है दिख रहा है ना, वह मिक्स टाइप में दिख रहा है, जैसे कि फेदर लग गया हो 100-150%। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्रश टूल उपयोग करेंगे तो उसका हार्डनेस एकदम 0 रखेंगे। हार्डनेस करीब मैं 10 बार कह चुका हूँ। यह आपको ब्रश टूल में, हीलिंग ब्रश टूल में, क्लोनिंग टूल में, बर्निंग एंड डोजिंग में, सब में यह काम देगा। इसलिए आपको हमेशा यह याद रखना है, हार्डनेस 0। ठीक, इस तरह से। तो यह पैचिंग के लिए काम देगा। और देखिए एक पैच टूल भी है हम लोगों के लिए, फोटोशॉप के लिए। पैच टूल मतलब, अब मान लीजिए यहाँ पर इनको जो है यह चंदन लगाए हैं, या यहाँ इनका कट है, घाव लगा हुआ है, उस एरिया को फिल करने के लिए यह पैचिंग टूल लेंगे, और उस एरिया को माउस पॉइंटर से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद इसको उठा के दूसरी जगह रखेंगे, मतलब इससे मिलता जुलता जो एरिया है जो मैच कर जाए वहां रखेंगे, तो वह एरिया यहाँ पर भर देगा। अब देखिए जो इनका स्पॉट था, मतलब कटा हुआ दाग था, वह हट गया है। अगर यह मान लीजिए चंदन लगाए हैं या कोई टीका लगा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, या दूसरे साइड में चला गया है, तो इस तरह से पैचिंग कर सकते हैं। देखिए एकदम से हट गया। ठीक है, तो पैच टूल का यही काम है, और इससे दाग धब्बा भी हटाया जाता है। लेकिन बार बार सेलेक्ट करके इस तरह से घेरना और फिर उठा के रखना, यह थोड़ा लेंदी हो जाता है, यानी टाइम कंज्यूमिंग, समय ज़्यादा लेता है। इसलिए हम लोग स्पॉट हीलिंग का टूल का प्रयोग करते हैं कि इसको क्लिक करके स्पॉट को हटा लेंगे। अगर कोई एरिया में ज़्यादा बड़ा सा घाव है, चाहे कुछ है, उसको हटाने के लिए पैचिंग टूल का हम लोग का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उठाया और यहाँ से आजू बाजू का ही मैं सेलेक्ट कर लिया, तो सेम वैसा स्किन यहाँ पैच करके बना दिया। ठीक है ना, यह जो है जे से ही आता है, जे में ही यह तीनों आता है, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल और पैचिंग टूल। ठीक, और आपस में इसको शिफ्ट दबा के स्विच कर सकते हैं। शिफ्ट जे दबाएंगे तो हीलिंग ब्रश आ जाएगा, शिफ्ट जे फिर दबाएंगे तो स्पॉट हीलिंग आ जाएगा, शिफ्ट जे दबाएंगे तो पैचिंग टूल आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार इसको जान गए होंगे तो ओके लिखिए या क्लियर लिखिए, तब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कल तक हम लोग टूल को जो है फिनिश कर लेंगे। ठीक है,
कल टूल फिनिश हो जाएगा तो उसके आगे हम लोग करेक्शन और मीनू को सीखेंगे, फिर पैनल सीखेंगे, लेयर सीखेंगे। ओके सर जी, सुनील जी ओके, राहुल जी ओके, धन्यवाद। आराम से जेपी डिजिटल ओके, राहुल जी ओके। यह बेसिक टूल जब पता हो जाएगा तो जब काम करेंगे हम लोग तो उसकी बारीकियों के बारे में भी हम बता देंगे आपको, क्योंकि अभी तो ये बस आपको याद हो जाए कि किस बटन से क्या आता है, उसको बदलना कैसे है, उसका सेटिंग क्या है, बस यही इतना आ जाए। जब ब्रश टूल चलाएंगे चाहे कुछ भी चलाएंगे तो उसका बारीकी क्या है, उसका ओपेसिटी क्या है, फ्लो क्या है, ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है।